स्वागत है हैप्पी डियर सर सुगम गणित में। आज हम क्लास 7 का प्रश्नमाला 2A सोल्व करेंगे। कौन सा प्रश्न? 7 से लेकर 8 तक। पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर 6 तक सोल्व करवा चुके थे। इस वीडियो में हम 7 से लेकर 10 तक सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। 7 का, एक पानी के टंकी का 1/25 भाग खाली है। टंकी का कितना भाग पानी से भरा हुआ है? तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले हल में कि माना कि टंकी का पानी से भरा हुआ भाग बराबर 1। यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, ठीक। और कितना अथी है, खाली कितना है? खाली 11/25 भाग खाली है। तो यहाँ पर हम 11/25 भाग खाली लिख देंगे। अब देखिए इतना में से इतना को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब देखिए इसका लस्सा निकाल लेंगे 1/25 का, तो 25 ही होगा। तो 25 माइनस 11 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 11 करने के बाद यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से करके घटा देंगे। तो 5 में से 1 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 14/25 इसका आंसर हो गया। यानी कि पानी से भरा हुआ पूरा भाग कितना है? तो पानी से भरा हुआ पूरा भाग 14/25 भाग है। तो आप देखिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। 8 का, रितु एक काम का 3/7 भाग करती है और मीतू उसी काम का 2/5 भाग करती है। काम का कितना भाग बाकी है? रितु और मीतू में कौन अधिक काम किया और कितना अधिक किया? इसमें हमें 3 प्रश्न पूछ रहा है, तो हम तीनों प्रश्नों को बारीकी से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम 8 के प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। रितु और मीतू द्वारा काम का बचा हुआ भाग बराबर हम मान लेते हैं 1, ठीक है। 1 के नीचे हम अपोन में 1 मान सकते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर मीतू काम करती है, रितु काम करती है 3/7 भाग और 2/5 भाग करती है मीतू। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका हल करेंगे बच्चों, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे 1 ही कर देंगे। अब ब्रैकेट के बाहर सब आ जाएगा, तो यहाँ पर हम सबको ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से लिखकर देखिए यहाँ पर तीनों का लस्सा निकाल लेंगे हम। तो तीनों का लस्सा निकल जाएगा तो कितना होगा? 7×5 = 35 हो जाएगा। कोई का लस्सा नहीं निकलेगा। अब देखिए 35 में 1 से भागा होगा तो 35 ही उसका भागफल आएगा। 35 गुने 1 यानी कि 35 हो जाएगा, ठीक है। 7×5 = 35, तो 3 गुने 5 यानी कि 15, ठीक है। और यहाँ पर उसी प्रकार से 5 भागे 35 यानी कि 7, यानी 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे। और यहाँ पर इसका आंसर नीचे में लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा जगह का कमी है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद घटा देंगे। तो 35 का 35 लिख देते हैं। अब माइनस दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9, ठीक है। अब 1 1 2 यानी कि 29 हो गया बच्चों। और बट्टा का हम कितना लिख लेंगे? बट्टा का 35 ही लिख लेंगे। और यहाँ पर हम लिख देते हैं घटाकर दोनों को। देखिए बच्चों यहाँ पर घटा देते हैं हम। 35 में से 29 यहाँ पर गया तो कितना बच्चा 35 में से 29 गया तो यहाँ पर 6/35 हम लिख देंगे। यानी कि 35 में से 29 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6/35 यहाँ पर आंसर हो गया इसका। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ दूसरा में पूछ रहा है कि रितु और मीतू में कौन अधिक काम किया, ठीक है। इसी प्रश्न में है, 8 का क्वेश्चन है, रितु और मीतू में कौन अधिक काम किया। तो यहाँ पर हम उस प्रकार लिख देंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देंगे, रितु काम करती है मतलब कि रितु द्वारा किया गया काम और मीतू द्वारा किया गया काम। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में से कौन अधिक काम करता है उसको जानने के लिए देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर इस साइड में हम लिख लेते हैं 3/7, ठीक है, रितु का। और यहाँ पर लिख लेते हैं मीतू का 2/5। अब देखिए हम जानने के लिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 3×5 = 15, इसका 15 हो गया। मतलब कि 15 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3×5 = 15 और 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पर हो गया। तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा काम कौन किया? यहाँ ये दोनों में सबसे ज़्यादा काम रितु किया। तो रितु लिख देंगे यहाँ पर। रितु यहाँ पर लिख देंगे कि रितु अधिक काम किया। रितु अधिक काम की ना, तो रितु यहाँ पर लिख देंगे रितु अधिक काम किया, ठीक है।
ठीक है, ये दूसरा हमारा आंसर हो गया, पहला आंसर, दूसरा आंसर। अब हम तीसरा आंसर को बनाते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है 8 के क्वेश्चन में कि रितु और मीतू में कौन कितना अधिक काम किया, कितना अधिक काम किया पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक काम कौन की, रितु की, तो उसका हम भिन्न लिख लेंगे यहाँ पर 3/7। ठीक है, और उसको में से घटा देंगे किसका, मीतू का, तो इसका आंसर आ जाएगा तो 2/5 मीतू की। तो यहाँ पर ये दोनों का लस्सा हो जाएगा 7×5 35। ठीक है, और यहाँ 3×5 15 हो जाएगा, 7×5 35, यानी कि 3×5 यानी कि 15 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5×7 35 यानी कि 14 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर से हम घटा देंगे तो यहाँ पर इसका भाग अधिक काम की उसका भाग निकल गया 1/35। तो यह हमारा दूसरा पूरा प्रश्न हो गया। अब देखिए ये पूरा हमारा ये हो गया, पहला वाला हो गया पहला प्रश्न, दूसरा वाला ये हो गया। ठीक है, और तीसरा वाला ये प्रश्न हो गया हमारा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा 9th का प्रश्न क्या बोल रहा है, 1/3/7 के साथ कितना जोड़ दिया जाए कि उसकी योगफल 4/2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका हम हल करते हैं प्रश्न का। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे, माना कि 1/3/7 के साथ एक से जोड़ने पर उसका पूर्णांक 4/2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, x के जगह पर XYZ या KL अपने नाम से भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, प्रश्न से 1/3/7 के साथ हम क्या जोड़े, x जोड़े, अब बराबर कर हमें प्राप्त कितना हुआ, 4/2/3 प्राप्त हुआ। तो इसको हम हल करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। यहाँ पर पूर्णांक तोड़ने के लिए हम गुना करेंगे, तो 7 3 10, 7 में 1 से गुना हुआ तो 7, और 7 में मतलब इसमें इतना से जोड़े तो कितना हो गया 10/7, इसका पूरा आंसर आ गया 10/7। ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह इस प्रकार से दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस करके इसका x का x ही लिख देंगे, यहाँ पर एक मान सकते हैं नीचे, x के नीचे हम एक मान सकते हैं। यहाँ पर इसका भी पूर्णांक तोड़ देंगे, 4 3 12, 12 2 14, 14/3 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको क्या करना है, x को यही साइड रहने दीजिए, एक आप माने चाहे ना माने उसका कोई अथी नहीं है, उतना अथी नहीं है। अगर आप उसको प्रोसेस में करते हैं तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14/3 है, तो 14/3 के इधर 14/3 के साथ हम घटाएंगे 10/7, ये साइड आएगा तो हो जाएगा -10/7। ठीक है, और यहाँ पर हम देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम हल कर देंगे, यहाँ पर x कर x ही लिख देंगे बराबर में। देखिए इसको पहले यहाँ पर हम इसका लसा निकाल लेंगे 3 और 7 का, तो 3 और 7 का हम लसा निकालते हैं तो 21 आ जाता है इसका 21। अब 3 में 7 से गुना करेंगे तो 3 7 21, यानी कि 7 मरतबे में कटा, तो 14 संते कितना होता है, 14 संते 98 होता है, यानी कि 98 होता है। तो यहाँ पर 98 लिख देंगे, और 7 21 यानी कि 10 30 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 8 का 8 ही हो जाएगा। 9 में से 3 गया था, बचा 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे, मतलब कि 68/21 यहाँ पर हो गया। 68/21 यहाँ पर लिखने के बाद इसको हम पूर्णांक में कर देंगे, तो 21 33 63। देखिए यहाँ पर पूर्णांक में कर देते हैं 21 33 63। ठीक है, और बचा 5, इसको पूर्णांक में करने के लिए हम पीछे भी सिखा चुके हैं बच्चों। बचा 21, 3/5/21 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों अब हमारा आखिरी प्रश्न क्या बोल रहा है, एक पेन का मूल्य 10 का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक पेन का मूल्य 10.2/3 रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य 2.3/4 रुपया है। किसकी मूल्य अधिक है और कितनी अधिक है। ठीक है, यहाँ पर किसकी मूल्य अधिक है और कितना अधिक है, यहाँ पर हम निकालते हैं बच्चों इसका। देखिए बच्चों यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, दिया हुआ है पेन का मूल्य, यहाँ पर हुआ छूट गया, दिया है पेन का मूल्य बराबर 10.2/3। ठीक है, तथा पेंसिल का मूल्य दिया है 2.3/4। तो इसको पहले हम मिश्रित भिन्न में, इसको भिन्न में पहले हम बदल लेंगे यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर हम बदल लेते हैं इसको। देखिए 10 30 30 2 32/3। ठीक है रुपया, और यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8 8 3। देखिए बच्चों यहाँ पर है 4 दूनी 8 8 3 कितना हुआ 11। ठीक है, 9 10 11, 11/4 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर हमको पता क्या करना है कि किसका मूल्य अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे,
तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे ना, तो यहाँ पर आप सिंपली पकड़ सकते हैं ऊपर और नीचे से इसका भिन्न देखकर, नहीं तो फिर यहाँ पर हम गुना देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम कर देते हैं 3/32, ठीक है, और 11/4, ठीक है। अब तिरछा तिरछी हम गुना कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, तो 11 × 33 हो गया, और 32 में 4 से करेंगे तो 2 चौके 8 और 4 × 12, यानी कि 128 इसका आंसर आ रहा है, मतलब कि पेन का मूल्य अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों कि पेन का मूल्य अधिक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितना अधिक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 32/3 माइनस जिसका अधिक है उसको लिख देंगे और जिसका कम है उसको लिख देंगे, और 11/4। अब देखिए यहाँ पर हम इसका पूरा भीम का जोड़ बना लेंगे, तो 4 × 12 हो जाएगा, और 4 × 12 3 चौके 12 होता है, यानी कि 32 में 4 से गुना होगा तो 2 चौके 8, 4 × 12 128 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 × 12 यानी कि 11 × 33। अब इतना में से हम इतना घटा देंगे, ठीक है, तो 8 में से 3 गया, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम घटा देंगे, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा हमको 5 बचा, और 12 में से 3 गया था बचा 9, यानी कि 95/12 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हमको पूर्णांक में आंसर देना है, तो यहाँ पर हम इसको पूर्णांक में कर लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पूर्णांक में करने के लिए 12 से हम 95 में भागा देंगे, तो 12 × 7 = 84, जो भागफल आएगा उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, और जो शेषफल आया तो 12 × 7 = 84, 84 में से 95 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा 11/12 यहाँ पर कर देंगे, यानी कि उसको से 7.11 अधिक है, यानी कि पेंसिल से। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले टॉपिक पर कमेंट हमें कर दें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।